अस्सलामुअलैकुम। कमांड रूम में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं माहरूख शहरियार। और बिल्कुल मारूख, कमांड तो अब हमारे हाथ में आ चुकी है। एक और मिसाइल का कामयाब तजुर्बा पाकिस्तान ने कर लिया है। मैं बता देती हूं कि गौरी, गजनवी, शाहीन, अबाबील, अब्दाली और अब फतह इसको लॉन्च किया गया है, क्योंकि नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, यानी बहुत जल्द फतह आपके नसीब में होगी और आपके करीब होगी। जब ये कुरान फरमा देता है तो फिर हम और आप क्या चीज़ें और मोदी क्या इसका उखाड़ सकता है। फतह का ज़बरदस्त आज फिर एक हम देख रहे हैं कि बड़ी उसमें तज्जिया किया गया है, तजुर्बा किया गया है, बाकायदा तौर पर तरबियत के बाद इसको आजमाया गया है, जिसने एक बार फिर दुश्मन पर धाक बिठा दी है। बिल्कुल ऐसी। और फिर इसके साथ साथ झूठ को भी बेनकाब पाकिस्तान मुसलसल कर रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने लाइन ऑफ कंट्रोल के उन सेक्टर्स का मारूफ दौरा करवाया मुकामी और गैर मुल्की मीडिया के नुमाइंदों को, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा था। ख़ास तौर पर बात हो रही थी बेला नूर शाह और पीर चनासी की। उन जगह पर ले गया था तारा, उन्होंने कहा देख लें यहाँ पे ग्रास है, लोग खूबसूरत हैं, पहाड़ है खूबसूरत, यहाँ पे कोई दहशतगर्दों के तो कैंप नजर नहीं आ रहे। न सिर्फ कैंप बल्कि कहा जा रहा था कि उखाड़ पे छाड़ हो गई है, वहाँ से लोगों को पता नहीं क्या कर दिया है। यही तमाम तर चीज़ें आज जो कुछ भी हुआ है इस दौरे के अंदर, क्या कुछ बताया गया, क्या कुछ रिपोर्ट हुआ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो कल जो हमारी बैठक लगी है, एग्जैक्टली जेस्चर दिया गया है। बिल्कुल उसी पर एक रिपोर्ट भी है, पहले आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद अपने नाजरीन को अब जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। मैं पहले पैनलिस्ट की तरफ बढ़ जाऊँ। बिल्कुल ठीक है। अनीला अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, एम्बेसडर ऑफ पीस पाकिस्तान, अमेरिकन मुस्लिम और तजियाकार भी हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनीला साहब, अपना कीमती वक्त हमें ट्रांसमिशन में देने के लिए। हम तो पाकिस्तान की जो इस वक्त स्ट्रेटेजिक पावर है उस पर भी आपसे बात करेंगे, फिर जो झूठ बेनकाब किया जा रहा है उस पर भी मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ये जो जेस्चर दिया गया है स्पेशली पाकिस्तान की जानिब से एक प्लेटफॉर्म पर आने का, वो कितना बड़ा जेस्चर है, इसका जवाब आपसे लूँगा। दीगर मेहमानों को भी पहले हम तारुफ करवा दें। मिशाल मलिक साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है, चेयरपर्सन ऑफ पीस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड हुर्रियत लीडर हैं। ब्रिगेडियर नादिर मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर दिफाई तजियाकार। जी अनीला साहिबा, कितना बड़ा जेस्चर दिया एक पेज पर हमारी फौजी सियासी क़यादत ने इकट्ठे होने के बाद? जी आई थिंक देखिए, सबसे पहले तो ये ट्रेजेडी आई विश नहीं होती। तो जब भी कोई इनोसेंट मारा जाता है दुनिया फिर होती है, और इसीलिए आपने देखा कि पूरी दुनिया ने कितना स्लो और मेजर्ड रिस्पांस दिया इस ट्रेजेडी का। किसी ने भी जंप नहीं किया कि इंडिया के इल्ज़ाम को फौरन टेक ऑन करें। सो पाकिस्तान खुद जानता है कि टेररिज्म से कितने लोग हर्ट होते हैं। तो इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं एज अ पाकिस्तानी मैं भी देख रही हूँ दोनों तरफ, इंडिया को भी देख रही हूँ। पाकिस्तान ने जो इस वक्त मॉरल क्लैरिटी दिखाई है और ओपननेस दिखाई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि तारर साहब ने जो अपने सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। उसमें पाकिस्तान इस वक्त मैच्योर रिस्पॉन्स दे रहा है, और जो खुद पाकिस्तान एक वन प्लेटफॉर्म पे आ रहा है और दिखा रहा है कि भाई मुत्तहिद हैं सारे पाकिस्तानीज एंड दे आर रेडी फॉर व्हाटएवर मे कम। लेकिन एट द सेम टाइम calling for an investigation, I think it is the best thing that Pakistan could have done. आपने अभी सुना होगा कि यूएन में भी उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान ने कॉल किया है। ये सारे जो मूव्स हैं ये पाकिस्तान को मुस्तहकम करते हैं इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। पाकिस्तान का आउटलुक, ये पाकिस्तान इज सीरियस अबाउट सेइंग भाई अगर हमें इल्ज़ाम लगाया है तो आओ, हम रेडी हैं ढूंढने के लिए, कहाँ हैं, लेके आओ। मतलब एविडेंस क्या होता है वो हमने बताया कि देखें भाई अब आप एविडेंस की बात करें तो हम दिखा देते हैं, साबित कर देते हैं कहाँ पर क्या कुछ है और क्या नहीं है। बिल्कुल वाज़ेह क्लियर किया। बिल्कुल आई थिंक ये जो है इसी की वजह से पूरी आपने देखा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, किसी ने आके पाकिस्तान को नाम लिया। हाँ, टेररिज्म को सब कंडेम करते हैं, सही है। टेररिज्म को तो पाकिस्तान ने भी कंडेम किया, यही कहा है कि जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। खास तौर पे जो ऐसे निहत्ते अफराद होते हैं जो कि घूमने फिरने के लिए आए हुए, उनके साथ ऐसा इंसिडेंट होना बहुत बड़ा सवालिया निशान है। साथ ही रहेगा आपकी जानिब बढ़ूंगी नादिर मीर अली साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के मीडिया की जानिब से, सहाफ़ियों की जानिब से, गवर्नमेंट, हमारे अफवाज की जानिब से बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है और हम बड़े नपे तुले अंदाज में इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन गुज़िश्ता रात हमने देखा है जिस तरह से बिला इश्तियाल जो पोस्टें उन पर फायरिंग की गई है, सेक्टर्स को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। लकीली कोई बड़ा हादसा रूनुमा नहीं हुआ है और उसका पाकिस्तान की जानिब से भरपूर जवाब भी दिया गया है। पाकिस्तान को उस स्टेज पे लाना चाह रहा है अब भारत कि हम भी अपना अग्रेशन शो करें। पाकिस्तान की तो पॉलिसी पीसफुल रही है कितने अरसे से, अगरचे भारत का
کشمیر پہ غاصبانہ ظالمانہ قبضہ ہے اور جتنی ٹرینی کی ہے آپ کو سب پتہ ہے. ابھی مشیل آپ کو اور اچھا بتائیں گی. لیکن بیسکلی ہے کہ ڈسپائٹ پاکستان ایفرٹس فار پیس فار آئی وڈ سے ڈیکیڈز، جواب آپ کو یہ ملا ہے. میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی اور انڈیا پاکستان تیار ہے اور ہم یونائٹڈ ہیں، ہم پوری طرح اس کو ناٹ اونلی ڈیفیٹ کریں گے بٹ ویل اچیو مور دین دیٹ. اس کے باوجود اس کی مس ایڈونچر یا غلط فہمی یا نفرت یا خوش فہمی جو بھی کہہ لیں انڈیا کی، اس کی وجہ سے جنگ شروع ہو سکتی ہے. لیکن اصل ایشو جو ہے وہ ذرا سمجھیں. دس اگر وار ہوتی ہے اٹ از ناٹ اباؤٹ دس militant action that has been talked about in Kashmir, پہلگام والا. اس کی وجہ سے نہیں، وہ تو ایک بہانہ ہے. یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا، وہ بہانہ ہے، پاکستان نشان ہے. آپ یہ دیکھیں اس سے پہلے جعفر ایکسپریس پہ کیا ہوا، آپ یہ دیکھیں کتنے جسٹ سی پچھلے کتنے سالوں سے کے پی کے اور بلوچستان میں جو ایک وار ہو رہی ہے انڈکلیئرڈ، دیٹ از پارٹ آف دس ہول. میں لکھتا رہتا ہوں اس پہ کہ یہ ون وار ہے. ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ وار جو ہے وہاں پر الگ ہے اور یہ جو کشمیر کی اور یہ انڈیا کی ایسٹرن بارڈر پہ ہوگی الگ ہے. اٹس ون وار. ابھی بھی انہوں نے وہاں جا کے کابل میں کہا ہے انڈینز نے، ڈپلومیٹس نے، اور یہ جو ان کے ٹیررسٹ ہیں ان کو فنڈ کیا ہے یا سپورٹ کیا بلوچستان میں کہ وہاں سے وہ سیکنڈ فرنٹ کو لیں انڈیا جب یہاں سے کشمیر پہ اور پاکستان پہ حملہ کرتا ہے. تو دس از آن گوئنگ. دی اونلی ڈفرنس از دیٹ دیئر ایفرٹس ہیو ناٹ سکسیڈڈ دیٹ سائڈ. اینڈ ادھر بہت سارے فیکٹرز ہیں، وہ اس میں وہ جیو پولیٹکس بڑی پکچر آ جاتی ہے. وہ تھوڑا سا وہ بھی سمجھ لیں کہ انڈیا کے اپنے بڑے مسئلے ہیں، چاہے جی ڈی پی بڑی ہے یا وہ اپنے آپ کو گریٹ پارٹ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ دیکھ لیں آپ. چائنا از رائزنگ جائنٹ، جیسے چائنیز ریسنٹلی کہا دیر از نو میچ بٹوین انڈیا اینڈ چائنا. انڈیا از آلریڈی لاسٹ اے ریس، اگر کہ وہ اپنے آپ کو خوش فہمی میں رکھنا چاہتا ہے. بہرحال سو ناؤ انڈیا ہیز اے فور فرنٹ وار، چائنا، پاکستان، بنگلہ دیش اینڈ انٹرنل فرنٹ آف کورس کشمیر بھی، خالستان بھی اینڈ سو مینی ادرس. سو یہ ان کی انٹرنل پکچر بھی کافی ڈسمل ہے فرام دا انڈین پوائنٹ آف ویو. ہمارے لیے تو اٹ از فارچونیٹ فار اس اف وی ایکسپلوئٹ اٹ فلی. دا پوائنٹ از کہ وائل آفرنگ پیس ناؤ جو بات ہے نا، دو باتیں ہو رہی ہیں. ایک تو پہلے ہے کہ امن کی بات کرنی چاہیے، یہ تو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں پاکستان کی پالیسی ہے، اسٹیٹ پالیسی ہے، ہر گورنمنٹ کی پالیسی رہی ہے اور ٹھیک ہے اچھی پالیسی ہے. لیکن اس میں آپ سب کچھ لے کے آئیں. اٹ از ناٹ پہلگام. اس میں جعفر ایکسپریس کا انسیڈنٹ اینڈ ادرس جو کے پی کے میں بلوچستان میں انڈیا دہشت گردی کرا رہا ہے وہ بھی، اور کشمیر کا ریزولوشن. انلیس یو ریزالو کشمیر 35A خالی نہیں، اٹس از withdrawal آف انڈین آرمی فرام جموں اینڈ کشمیر. وی شوڈ آسک فار دیٹ. نہ ہم وہ کہتے ہیں، ہم صرف اس کو کرٹیسائز کرتے رہتی ہے یہاں پر ویریس فورمز کی، انڈیا یہ ظلم کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت مجھے ایک چیز کمپلیٹ کرنے دیں پلیز، اف یو لیٹ می کمپلیٹ. مجھے ایک جملہ کہنے دیں، ایک جملہ. یہ گلوبل سپورٹ نہیں ملی انڈیا کو اس وقت، آپ کے سامنے ہے. اس لیے نہیں ملی بیکاز دا ورلڈ نوز واٹ انڈیا از اپ ٹو. اٹ از جیو پولیٹیکلی اورینٹیڈ. وہ اپنے ایکسپینشنسٹ جو ان کا گریٹر پلان ہے اس پہ چل رہے ہیں. اینڈ بائی دا وے نیدر چائنا وانٹس دیٹ اینڈ لیٹ می ٹیل یو ایون یونائٹڈ اسٹیٹس ڈزنٹ وانٹ اٹ نور رشیا. آپ دیکھیں رشینز نے بھی کیا کہا، ایرانیز کیا کر رہے ہیں، میڈیٹ کر رہے ہیں، سعودیز کیا کر رہے ہیں، ٹرکس کیا کر رہے ہیں، آل دی کنٹریز، ملیشیا، ایوری بڈی از کالنگ فار پیس اینڈ ڈی ایسکلیشن. یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ جنگ کرو جی، کیونکہ وار از بیڈ اینڈ نیوکلیئر وار از سوسائڈل. بالکل ٹھیک ہے. اچھا انیلا صاحب، اب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا. آج وزیر اطلاعات نے دورہ تو کرایا لائن آف کنٹرول کے ان سیکٹرز کا جن پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ یہاں پر دہشت گردوں کے کیمپ ہیں. اس سے پہلے ہی ویسے انٹرنیشنل میڈیا اور خود بھارت کے اپنے اندر سے بھی میڈیا ان سے سوال کرنا شروع ہو گیا ہے. الجزیرہ کی رپورٹ سامنے آئی جس میں پہلگام فالس فلیگ آپریشن کو بے نقاب کیا گیا. مقبوضہ کشمیر کے اندر جو آبادیاتی نظام مودی رائج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو بے نقاب کیا. پھر ٹائمز آف انڈیا نے بھی بہت سارے سوالات کیے ہیں، کلیئر کیا، پوچھا کہ بتائیں جب خفیہ رپورٹ تھی تو پھر کیسے 26 لوگ وہاں پر قتل ہو گئے اور خفیہ رپورٹ ہونے کے باوجود بھی سیکیورٹی ایجنسیز کے خواب غفلت میں سوئی ہوئی تھیں. یہ بہت سارے سوالات اب مودی کا پیچھا کر رہے ہیں. جی بالکل. آئی وش کہ انڈین جرنلسٹ اپنے پرائم منسٹر سے ٹف کویسچنز پوچھیں اور کہیں بھی آپ دکھائیں انسٹیڈ آف وار مونگرنگ. پاکستان کا جو رسپانس آیا ہے، میں کہتی ہوں جرنلسٹ کا بھی اور پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے، اس نے واشنگٹن میں ایک بہت اچھا ایفیکٹ ہوا ہے، اس کا پازیٹیو ایفیکٹ ہوا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اوکے، تو یہاں پر جو آلریڈی آپ نے دیکھا جو بلوچستان کے بعد 2-3 سال سے لا میکرز کو ایویڈنس دکھایا جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیپٹل ہل پہ. تو یہ کانورسیشن پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے اس وقت. لا میکرز کے پاس آلریڈی امریکن ایویڈنس تھا
कि व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान। उसके अलावा देयर वर जेन्युइन कंसर्न्स कि पाकिस्तान एक तो न्यूक्लियर कंट्री है, यू कांट मेस अराउंड विद इट। अफगानिस्तान का जो प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी जनवरी से हम डिस्कस कर रहे थे कि अफगानीज जो पाकिस्तान में हैं और तालिबान तहरीक तालिबान पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम्स। तो दीज वर ऑन द माइंड्स ऑफ द लॉ मेकर्स। ये नहीं है कि बिल्कुल एकदम से हो गया, उनको पता था कि ये प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि एक थर्ड वॉर ना आए, एक थर्ड इशू ना हो। आप देख रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका की काफ़ी रिसोर्सेज गई हुई हैं यूक्रेन और रशिया की वॉर में, फिर मिडल ईस्ट वॉर में अमेरिका इन नॉट ऑन द ग्राउंड बट इंगेज्ड इन पीस मेकिंग। 100 डेज हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को अभी ऑफिस लेके, वो भी नहीं चाहते हैं कि ये इतना बड़ा न्यूक्लियर इशू हो। तो उन्होंने जो रिपब्लिकन लॉ मेकर्स हैं और डेमोक्रेट्स भी हैं, मैंने देखा उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया है। उसके अलावा मैं कल टीवी पे थी तो अमेरिकन पूछ रहे हैं कि भाई आप बताएं अनीला कि ग्लोबल रिस्पांस क्यों इंडिया का किसी ने नोबडी पेड अटेंशन टू इट। तो मैंने उनको यही बताया, इट्स बिकॉज ये एक इल्ज़ामबाजी है, एविडेंस है नहीं और पाकिस्तान पे ब्लेम कर दिया गया है विदाउट थिंकिंग कि ये ऐसे नहीं होता है। 2 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, उसके अलावा गॉड फॉरबिड अगर ऐसी वॉर होती है तो सिर्फ ये पाकिस्तान और इंडिया का मसला नहीं है। 50 million people, that's an estimate that I was given, 50 million people will be affected in the world, so that's not a small thing, बिल्कुल अमेरिका कांट अफोर्ड दैट। मज़ीद अहम खबर अपने नाज़रीन से शेयर करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मर्द अहम करार दे दिया है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कायदाना किरदार तस्लीम। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के वाज़ेह मौक़िफ़ को तश्कील दिया है। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से। सलमान, मज़ीद क्या कुछ लिखा है न्यूयॉर्क टाइम्स में? ये बिल्कुल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मौजूदा कशीदगी है इस पर पूरी दुनिया नजरें लगाए बैठी है, और इस नजरें जो लगाए बैठी है उसमें बहरान के दौरान मर्द बहरान के तौर पर, मर्द आहंग के तौर के ऊपर जो सामने आए हैं वो हैं आसिम मुनीर, पाकिस्तान की बड़ी फौज के सरबराह, पाकिस्तान की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर। उनके हवाले से अमेरिका के मोतबर तरीन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि जनरल आसिम मुनीर इस बहरान के दौरान एक मर्द आहन के तौर पर सामने आए और जिस तरह से उन्होंने कायदाना किरदार अदा किया है, पूरी कौम को एक मुत्तहिद करने का काम किया है। बिलाशुबा जो पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है वो अफ़वाज पाकिस्तान का इत्तेहाद और यकजहती और कौम का जो ताउन हासिल है उसकी बदौलत पूरी दुनिया में इस वक्त देखने में आया है, सामने आया है, उभर कर सामने आया है। और जिस तरह से जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक कहा कि भारत की जो मुहिम जोई है, मिस एडवेंचर है, उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। उनका जो खिताब था वो किसी भी भारतीय हमले का जवाब देने के मुकम्मल पाकिस्तानी अज़्म का इयादा करता है। पाकिस्तानी अज़्म जो है जनरल आसिम मुनीर के इस बयान से झांकता है कि पाकिस्तान हर सूरत में, हर हाल में अपनी जो कौम की इज्जत व वक़ार है, इलाकाई सलामती है, खुद मुख्तारी है, उसका तहफ़्फ़ुज़ करेगा और किसी से इसको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह भी कहा है कि जनरल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को सियासी मुआशी मुश्किलात में इस वक्त जिसका शिकार था पाकिस्तान, उस हालत में पाकिस्तान को मुत्तहिद किया है। ये बहुत बड़ा उनका कारनामा है जिसको आप देख सकते हैं, कह सकते हैं कि पूरी दुनिया भी अब इसको एडमिट कर रही है, इसको सराह रही है कि किस तरह से एक कायदाना किरदार अदा किया है जनरल आसिम मुनीर ने। और अच्छी जो एक खास बात है वो ये है कि माजी के ज़ाहिर है कि हर इंसान की, हर सियासी लीडर की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है। जनरल आसिम मुनीर वो आर्मी चीफ हैं जिनको बिल्कुल भी मीडिया पर आने का शौक नहीं है, जिनको बिल्कुल भी खुद नुमाई का शौक नहीं है, जिनको खुद को जाहिर करने का, सामने लाने का शौक नहीं है। वो इस बहरान के अंदर कौम को लीड करते हुए दिखाई दे रही है। वो हमेशा गैर जरूरी पब्लिसिटी को अवॉइड करते हैं, लेकिन ये मौका ऐसा है, उनका किरदार ऐसा है और उनका जो किरदार के असरात ऐसे हैं कि पूरी दुनिया अब इसका एतराफ़ करती हमें दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। अच्छा सलमान, सियासी और मुआशी मुश्किलात का भी जिक्र किया गया है न्यूयॉर्क टाइम्स में, इसमें भी बड़ा अहम रोल जनरल आसिम मुनीर ने प्ले किया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है सब कुछ। जी, सियासी तो आपके सामने ही है, किस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट को सियासी बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद उनकी अपॉइंटमेंट हुई, अपॉइंटमेंट से क्या कुछ पहले हुआ वो भी आप सब हम जानते हैं, और किस तरह से एक सियासी जमात की तोपों का रुख जो है वो उनकी तरफ रहा। इस मौके पर जब कौम को मुश्किलात हैं उनमें पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद किया, स्पेशली
कौम को मुत्तहिद करने का जो स्पेशली एजेंडा आर्मी चीफ ने उठाया और उसमें वो उन्होंने पूरा भी किया, पूरी कौम इस वक्त एक है, भारत के खिलाफ यक जुबान है। जी बिल्कुल ऐसे, ये पूरी कौम यकजुबान है, पूरी कौम मुत्तहिद हो चुकी है मौजूदा सूरत हाल में, और खासतौर पर पूरी पाकिस्तान की कौम की इज्जत वकार और गैरत का यही सवाल था, यही वो था, इम्तिहान था कि हम किस तरह से भारत के खिलाफ मुत्तहिद होते हैं, हम किस तरह से भारत के सामने इकट्ठे होते हैं। और ये कारनामा जो है जनरल आसिम मुनीर ने अपनी कायदाना सलाहियतों और किरदार की बदौलत किया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बहुत उनका तारीख के जरिए वाला इस बहरान के अंदर जो रोल उन्होंने अदा किया वो याद रखा जाएगा। और जिस तरह से आप मुआशी बहरान की बात कर रहे थे, मुआशी मुश्किलात में भी SIFC का प्लेटफॉर्म जो है, इसके ऊपर जिस तरह से जनरल आसिम मुनीर ने काम किया, उसको लीड किया और हुकूमत और के साथ मिलकर एक वन विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड किया तमाम के तमाम गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए, और उनकी तरफ से या उनके ऊपर एतमाद है सरमायाकारों का, दूसरे ममालिक का, जिसकी बदौलत पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की राहें खुली हैं, हमवार हुई हैं। और SIFC का प्लेटफॉर्म एक कामयाब तरीन प्लेटफॉर्म की शक्ल में सामने आया है। और इन तमाम एस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए ही अब उनके आप कह लें कि एक और उसके अंदर इजाफा हुआ है, उनके प्रोफाइल के अंदर इजाफा हुआ है कि किस तरह से उन्होंने कौम को इस सूरत हाल के अंदर। ठीक है सलमान, इस हवाले से तफसीलन आप हमें आगाह कर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त खबर इस वक्त नशर हुई है, सामने आई है, न्यूयॉर्क टाइम्स में ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। इसी दौरान हमें मेजर रिटायर्ड मीसम रजा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। मीसम साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए एक बार फिर ट्रांसमिशन को। कहिएगा, ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स की एक जामे रिपोर्ट सामने आई है, न सिर्फ उनकी पर्सनैलिटी पर बात की गई है, बल्कि जिस तरह से उन्होंने कौम को मुत्तहिद किया, मईशत में अपना किरदार अदा किया, जो सियासी पार्टीज़ हैं उनको एक करने में किरदार अदा किया, ये भी बड़ा वाज़ेह लिखा गया है। कैसे अहाता करेंगे इस रिपोर्ट का? बिल्कुल, हम तो डे वन से इस चीज के दाई भी हैं, हम विटनेस हैं, और हम इस चीज का हर तरह से अदा कर रहे हैं कि जिस क्रूशल हालात के अंदर से आर्मी चीफ साहब ने, सैयद आसिम मुनीर साहब ने इस फौज को न सिर्फ फौज की क़यादत संभाली, बल्कि जिस डाउन मोरल के साथ इस फौज को लेके वो चले हैं, जिस तरह उन्होंने फौज को दोबारा एक पेज पे इकट्ठा किया है, उस फौज की ट्रेनिंग और प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज को दोबारा पॉलिश किया है, और उन अवामिल को एड्रेस किया है जिसकी वजह से हमारी फौज को टारगेट बनाया जा रहा था। और फौज को न सिर्फ अकेले बल्कि साथ नेशनल इकोनॉमी को, नेशनल सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को, एक्सटर्नल सिक्योरिटी को, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, हर चीज को जिस तरह वो पैरेलल साथ लेके चले हैं, मैं इसकी मिसाल आज तक पाकिस्तान में इस तरह की फौजी क़यादत की नहीं मिलती। सही। और न इस चीज की जो है वो न सिर्फ हम ये चीज बयान कर रहे हैं, बल्कि आज के जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस जो आई है न्यूयॉर्क टाइम ने, उसने वाज़िया तौर पे ये बात का सबूत दे दिया है कि इस वक्त जो फौज की क़यादत है और जो भी इस वक्त फौज की पॉलिसीज हैं वो राइट ट्रैक पे हैं और मुल्क की बेहतरी के लिए। सही है। मीसम साहब साथ ही रहेगा, फौज की पॉलिसीज के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इसी से जुड़ी ये खबर आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारतीय सहूलतकारी के मुस्तनद शवाहिद मंजर आम पर आ चुके हैं। जेलम से गिरफ्तार दहशतगर्द के मोबाइल फ़ोन के बाद नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं जिनके सामने आने का सिलसिला जारी है। दहशतगर्द मजीद भारतीय फौज के अफसरान और हैंडलर्स के साथ राब्ते में है। अपने नाज़रीन को याद दिलाएं, ये वही शख्स है, ये वही नाम है जिसके हवाले से हमारे DGISPR की जानिब से बड़ा वाज़ेह अंदाज में प्रूफ के साथ, सारे शवाहिद के साथ ऑडियो चलाई गई थी। बताया गया था किस तरह से 6-6 लाख के एवज एक एक शख्स का कत्ल होता है, किस तरह से मनसूबा बंदी की जाती है। सो ये वही शख्स है जिसके हवाले से कहा जा रहा था कि अब इसकी गिरफ्तारी के बाद, इसकी हिरासत के बाद बड़े सारे ऐसे शवाहिद हैं जो कि सामने आएंगे, कड़ियाँ मिलेंगी और इसके साथ साथ जो हैंडलर्स हैं, जो सहूलतकार हैं, उन तक पहुँचना बड़ा आसान हो जाएगा। और यही हम देख भी रहे हैं कि कुछ नाम भी सामने आए हैं जो अपने नाज़रीन के सामने हम रख दें। बताया जा रहा है कि मेजर संदीप है, सूबेदार सिकंदर है, हवालदार अमीद सिपाही इसमें शामिल
शामिल हैं। भारतीय हैंडलर्स मजीद को बम बनाने के तरीके पर मुश्तमिल वीडियोस भेजा करते हैं। इसके साथ साथ लाहौर से बलूचिस्तान तक का नेटवर्क, जो कि पहले ही वो अपने उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में इस बात को एक्सेप्ट कर चुका है कि मेरा ये पूरा नेटवर्क है जो यहाँ पर चल रहा है। और फिर हमने सुना, हमें याद है कि वो वक्त कि जब ये कहा जा रहा था, जब ये रिकॉर्डिंग सुनाई जा रही थी, तो ये सामने आई थी बात कि ये कहा गया कि ऐसा ना हो कि मेरे लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको पैसों के लिए तरसाया जाए, क्योंकि ये काम हम पैसों के लिए कर रहे हैं, तो हमें किस्तों में पैसे दिए जाए ताकि किसी को शक भी ना हो। लेकिन पेमेंट पूरी हो, जिन अकाउंट्स के जरिए रद्दो बदल होता है, ये पैसे ट्रांजैक्शन की जाती है, तो उसको भी नज़र से बचाना है लोगों की, ताकि इस तरह के कोई मामलात ना हो। सलमान अवान नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ ही मौजूद हैं इस खबर पर, उनसे बात कर लेते हैं। सलमान, ये वही शख्स है जिसके हवाले से पहले ही DGISPR की जानिब से बड़ा वाज़ेह बता दिया गया था, अब सहूलतकारी के हवाले से क्या सामने आ सका है? सहूलतकारी जो है भारत की जानिब से कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन अब जिस तरह से नाकाबिले तरदीद शवाहिद एविडेंसेस आपके मेरे सामने आए हैं और DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पेश किए थे, ये बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने एक ठोस हकीकत है कि किस तरह से जो इंडियन आर्मी के सर्विंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो सीनियर ऑफिसर हैं, चाहे वो जूनियर ऑफिसर हैं, वो सही ठीक है पाकिस्तान के जी खासतौर पर जो प्रोफेशनल आर्मीज होती हैं उनके लिए बड़ी बदनामी, रुसवाई, ये शर्म का बाइस हो सकती है कि उनके फौजी जो हैं प्रोफेशनल सोल्जर्स के बजाय टेररिस्ट हैंडलर्स बन जाएं। और यहाँ पर आप देखें कि किस तरह से जेलों से गिरफ्तार होने वाला ये जो शख्स है मजीद, जो कि गद्दार वतन है, उसके मोबाइल से डाटा एक्सट्रैक्ट किया गया है, फोरेंसिक एनालिसिस किया गया है और उसके बाद नाकाबिले तरदीद शवाहिद आपके मेरे सामने मौजूद है कि किस तरह से इंडियन आर्मी का एक जूनियर कमीशन ऑफिसर और एक मेजर जो है मिलकर उसे ट्रैप करते रहे हैं, उसे बहकाते रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए पैसे देते रहे हैं, पेमेंट्स देते रहे हैं और पेमेंट का पूरा एक ट्रांजैक्शन की जो सीरीज है वो बिल्कुल सामने आ चुकी है, सबूत सामने आ चुके हैं और ये भारतीय ऑफिसर जो हैं इनकी तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं, जिसके अंदर मेजर संदीप वर्मा है, सूबेदार सुखविंदर है जो कि सिकंदर का नाम इस्तेमाल करता रहा है, हवालदार अमित और एक और सिपाही शामिल है जो कि मिलकर ये गड़बड़ करते रहे हैं, दहशतगर्दी करते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और इनके किरदार तमाम तर सबूतों के साथ पाकिस्तान में शामिल है कि किस तरह से ड्रोन की मदद से पाकिस्तान के अंदर वेपन्स जो हैं दहशतगर्दी के लिए भेजे जाते रहे हैं और उसके बाद ट्रांजैक्शन की जाती रही हैं और उसमें उसने गुफ्तगू जो टेलीफोनिक गुफ्तगू पकड़ी गई है व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें उसने एतराफ़ किया है कि लाहौर से लेकर बलूचिस्तान तक टेरर नेटवर्क जो है इंडिया का पाकिस्तान में मौजूद है और आपने गुफ्तगू में सुना देखा कि ये टेरर नेटवर्क जो है इंडियन आर्मी के हाजिर सर्विस ऑफिसर जो हैं वो ऑपरेट करते फिर रहे हैं। तो ये पूरी दुनिया के लिए एक सबूत है, भारत के लिए डूब मरने का मकाम है कि उसके फौजी ऑफिसर जो हैं वो ट्रू प्रोफेशनल सोल्जर्स बनने के बजाय दुनिया के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, भारत के लिए यकीनी तौर पर डूब मरने का मकान है। सलमान अवान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अनील अली साहबा, भारत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई एविडेंस कोई प्रूफ नहीं पेश कर सका, जबकि पाकिस्तान की जानिब से अगर आप इसी खबर को देखें तो उसमें बिल्कुल क्लियर है कि किस तरीके से हमने फॉरेंसिक करवा के ऑडियो के साथ एविडेंस दुनिया के सामने रख दिए हैं। फिर जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, आलमी जरीदे का एतराफ़ आर्मी चीफ की सलाहियतों का, यकीनी तौर पर भारतीय बयानिए की शिकस्त है। जी ये बिल्कुल आई थिंक मोदी जी ने काफ़ी मिस कैलकुलेट किया, समझ रहे थे कि इस अटैक को लेंगे जो कि गलत था अटैक, और वो पाकिस्तान पे ब्लेम कर देंगे तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी जंप करेगी। ना सिर्फ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी खुद रिस्ट्रेंट रही बल्कि सब ने कहा कि पाकिस्तान कोऑपरेट करे, पाकिस्तान ने दिखाया कि वो कोऑपरेट कर रहा है। आपने देखा होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स के वाइस प्रेसिडेंट उस वक्त गए हुए थे, इंडिया में थे, फिर भी जब वो वापस आए हैं और उनकी बेगम इंडियन है, उन्होंने काफ़ी मेजर्ड रिस्पॉन्स किया। उन्होंने जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसको डी एस्केलेट करके कहा कि इंडिया पाकिस्तान तो बहुत सालों से लड़ रहे हैं, उनको वर्कआउट करना चाहिए। ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, अमेरिका को सब पता है क्या हो रहा है, दे कीपिंग एन आई ऑन इट। सेक्रेटरी रूबियो ने इसीलिए कॉल किया आफ्टर द कमेंट्स जो प्रेसिडेंट ने किए, वाइस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि हमारे फ्रेंड्स इंडियंस भी हैं, पाकिस्तानीज भी हैं और वी आर आस्किंग कोऑपरेट मोर। एंड आई थिंक ये पाकिस्तान का मूव बड़ा अच्छा था। इससे यही हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा कि भाई एविडेंस दिखाओ, हम नहीं ब्लेम करेंगे। ये इतना सीरियस मामला है कि 2 न्यूक्लियर कंट्रीज हैं, उसके अलावा पाकिस्तान हैज़, मैंने जो सुना तारर साहब ने भी कहा कि भाई हमें एविडेंस दिखाओ, हम कोऑपरेट करने रेडी हैं। तो जो ट्रांसपेरेंसी पाकिस्तान से आ रही है, आई थिंक दैट हैज़ रियली अफेक्टेड द लॉ मेकर्स ऑन द हिल। सही। तो
जी ठीक है, साथ ही रहिएगा। नादिर मीर साहब, आपकी जाने बढ़ूंगी। मैं भी आज सुबह एक रिपोर्ट पढ़ रही थी जिसमें मैंने पढ़ा कि 1989 के अंदर बिहार में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से ऑपरेशन हुआ, जिस तरह से उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई, तकरीबन 1000 से ऊपर मुसलमान थे जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया था। और फिर हमने देखा है कि जो उनकी डेड बॉडीज़ थी उसको किस तरीके से उसकी बेहुरमती की गई थी कि गोभी की फसल उस पर उगाई गई थी। तो अब हम ये देख रहे हैं ये ट्रेंड दोबारा से चलता हुआ नज़र आ रहा है। उनका सोशल मीडिया ट्रेंड बना हुआ है और जो सार्फिन हैं, जो हिंदू पसंद इंतहा लोग हैं, वो ये तमाम तर चीज़ें लिख रहे हैं और हैशटैग कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता, और लिख रहे हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन, यही हल है। तो आप क्या किस तरीके से देख रहे हैं जो उनके हिंदू इंतहा पसंद लोग हैं, जिनकी ऐसी ज़हनियत है, वो क्या करना चाह रहे हैं मुसलमानों के साथ वहाँ पर, जबकि मुसलमान एक जानिब हाथ जोड़ के उनसे कह रहे हैं भाई हमारा किसी चीज़ में कोई ताल्लुक नहीं है, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दो। वो बिल्कुल एक जेनोसाइडल पाथ पे चल रहे हैं, यानी कत्ले आम, और उनका पहला जो ऑब्जेक्ट टारगेट है वो मुसलमान है। ये तो सबको पता है, एवरीबडी नोज दैट। मुसलमान, द मुस्लिम्स इन इंडिया एंड पाकिस्तान विच इज द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। मुसलमान ज़्यादा मेजॉरिटी पाकिस्तान में मुसलमानों की है, तो ये उनका पहला ऑब्जेक्टिव है। आपको अगर आई टेक यू बैक, एक पुरानी फिल्म थी बहुत पहले, उसका नाम था इंडियाना जोन्स एंड टेम्पल ऑफ डूम। उसमें एक सेंटेंस था, पता नहीं किसी ने देखी है कि नहीं, उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले वो अंग्रेजों को निकालेंगे बरसगीर से। ये 1930s का सीन है, 1930s का, बिफोर पार्टीशन। और उसके बाद वो मुसलमानों को मारेंगे। ये आई मीन दिस मूवी इज इटसेल्फ वेरी ओल्ड, और वो जो पीरियड बताया वो 100 साल से ज्यादा की बात है। तो ये कोई नई बात नहीं है। गवास्कर इनका और RSS मसलूनी और हिटलर के जमाने में बनी, उसके बाद बीजेपी एंड वी नो द होल, मतलब दैट्स द होल हिस्ट्री। मैं आपके शॉर्ट टाइम में सारी तारीख दोहरा नहीं सकता, जरूरत भी नहीं है, एवरीबडी नोज। आप ये समझिए इस वक्त कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस वक्त खड़े हैं, मैंने कुछ अर्सा पहले गिव टॉक्स टू यूनिवर्सिटीज एंड स्टूडेंट्स एंड अदर प्लेसेस आल्सो, तो मैंने तो पहले ही कहा था कुछ साल पहले, इंडियन मुस्लिम्स हैव ओनली वन चॉइस नाउ, टू मेक अ न्यू सेपरेट होमलैंड फॉर देमसेल्व्स। जिस तरह 1947 में पाकिस्तान बना था मुसलमानों के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक सेफ हेवन है, वरना देख लें जो हो रहा है, आप सुन लें जो इंडियंस कह रहे हैं। तो इसी तरह जो इंडिया के अंदर मुसलमान है, उनके पास कोई रास्ता नहीं था दूसरा। एंड ऑफ कोर्स आपने देखा है कि बांग्लादेश, जिसको इंडियंस हैव बीन क्लेमिंग फॉर सो लॉन्ग, 50 साल से ज्यादा हो गए, 1971, कि जी वो उनका पार्टनर, दे लिबरेटेड एंड ऑल, आज बांग्लादेश आपके साथ है, नॉट विद इंडिया। सो देयर इज समथिंग इंट्रिंसिकली रॉन्ग विद द इंडियंस, ना, हेजेमोनिक, एक्सपेंशनिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट, द होल पैकेज ऑफ ये जो है इसके अंदर, तो वो आजकल की मॉडर्न वर्ल्ड में चलता नहीं है। आप देखें ना, गाजा में लोग रेजिस्ट कर रहे हैं, दुनिया में लोग रेजिस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इट डजंट वर्क आउट, वो जिस तरीके से कर रहे हैं। बहरहाल हमने तो ये देखना है कि अब हमने उसको डील कैसे करना है। मतलब वी पाकिस्तान एज अ स्टेट, पाकिस्तान शुड एक्सटेंड सपोर्ट नॉट ओनली टू कश्मीरी मुस्लिम्स, कश्मीर विच इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान एक्चुअली, बट ऑल्सो मुस्लिम्स इन इंडिया। ये नहीं मैं कह रहा कि इंडिया से कोई लड़ाई करने की बात है, मगर आप मॉरल सपोर्ट तो दे सकती है ना उनको, जिस तरह वो पाकिस्तान, तो दैट वी मस्ट डू। तो आपके सवाल का जवाब है कि ये जो कर रहे हैं वो तो एक्सट्रीमिस्ट एजेंडे पे चल रहे हैं। वी हैव टू इंश्योर दैट वी डू समथिंग। पाकिस्तान हैज टू बिकम प्रोएक्टिव and India's policies not just to deal with India but overall and at the global plane. और इसमें पाकिस्तानीज आप देखें, इस दफा पाकिस्तानी मीडिया इज अवेकेंड आल्सो, आई वुड से, एंड इंडिया, आपने इंडिया में बहुत सारा पाकिस्तानी मीडिया, सोशल मीडिया बैन हुआ है, तो कोई वजह है ना बैन हुआ, इट इज क्रिएटिंग इफेक्ट्स एंड रिपल्स। उनको असर ही ना होता हो तो कहते बोलते रहे जो मर्जी है। सो दैट मीन्स वी हैव ऑल दी talent in Pakistan and Pakistanis abroad and in the United States and all over the world, सारी दुनिया में। So there is a need to harness this, unite it, mobilize it for Pakistan's national interest and to secure Pakistan. बिल्कुल, पाकिस्तान तो सिक्योर है ही। हमारे साथ ही रहेगा नादिर साहब, नाइला साहिबा और मीसम साहब, क्योंकि अब जो तैयारी है उस हवाले से हम आपको खास तौर पर बताएं कि जंग अगर मुसल्लत की गई तो उसका भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। कल कौमी सलामती कमेटी में DGISPR ने सियासी जमातों के रहनुमाओं को बिल्कुल जो ब्रीफिंग दी है उसमें भारत को वाज़ेह कर दिया, बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है। और क्या कुछ उसमें हुआ है, किस तरीके से तमाम लोगों को एक पेज पर वो लेकर आए हैं, किस तरह का ब्रीफ किया गया है, इस पर एक तफसीली रिपोर्ट है, पहले वो देखते हैं फिर उस पर गुफ्तगू करेंगे। अमन हमारी कमज़ोरी नहीं, ख्वाहिश है। जंग मुसल्लत ना करो, पुरअमन है, पुरअमन रहने दो। जारियत की तो जवाब भरपूर और मुंह तोड़ जारियत होगा। मुल्की सियासी क़यादत ने दुश्मन को वार्निंग दे दी। वज़ीर इत्तलात और DGISPR ने कौमी सलामती पर सियासी रहनुमाओं के साथ इन कैमरा बैठक सजाई। अहम नशिस्त में कौमी सलामती के उमूर ज़ेर गौर आए। DGISPR ने पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खित्ते में अमन चाहता है। अता तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफाती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया।
पैनल हमारे साथ ही मौजूद है। नादिर साहब, एक बार फिर से आपकी जानिब बढ़ेंगे। जिस तरीके से आपने देखा सुना भी रिपोर्ट, इसके हवाले से गुज़िश्ता रात से जिस तरह से खबरें आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि तमाम तर लोग एक पेज पर हैं। ये तमाम कयास आराइयाँ भी दम तोड़ती नजर आ रही हैं कि पाकिस्तान में यूनिटी नहीं है, लेकिन जब बात पाकिस्तान की आती है, पाकिस्तानियत की आती है, तो हम सब एक पेज पर होते हैं और उसका अमली मुजाहरा हमने गुज़िश्ता रात देखा भी। कैसा पैगाम गया दुश्मन को? पाकिस्तानीज आर मोर यूनाइटेड देन इंडियंस टुडे। आज के दिन की बात कर रहा हूँ। इंडिया में ज्यादा डिस्कशन है और वहाँ वो हाइप उसके मीडिया ने क्रिएट की हुई है और उधर की जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने ज्यादा क्रिएट की हुई है। जहां तक इंडिया की मिलिट्री आप जरा देखिए ना, उनके इससे कुछ पीछे चले जाएं तो उनकी एयरफोर्स चीफ्स और आर्मी और उनके बयानात, तो दे आर मोर कॉशियस बिकॉज ऑब्वियसली दे आर प्रोफेशनल। ये तो नहीं है, इंडिया हैज अ प्रोफेशनल मिलिट्री फोर्स, तो वो भी कैलकुलेट करते हैं सारी चीजें जिस तरह हर प्रोफेशनल फोर्स करती है। सो दे आर मोर कॉशियस कि भाई इस जंग का नतीजा क्या हो सकता है। और ये हाइप ज्यादा उनकी मीडिया साइड और जो उनकी एक्सट्रीमिस्ट साइड या जीरोट्स कह लें, जो भी उर्दू अंग्रेजी बोलना चाहती है, उसमें ज्यादा है। पाकिस्तान के अंदर तो अक्रॉस द बोर्ड सारे पाकिस्तानी यूनाइटेड हैं। और इससे पहले कि मैं और बात करूं, सबसे ज्यादा जो चीज विच हैज यूनाइटेड पाकिस्तानीज, मैंने पहले भी बहुत बोला है इस पे, जिस चीज ने पाकिस्तानीज को, इंडिया का थ्रेट तो हमेशा से था और अब तो बढ़ के सामने आ गया, लेकिन जिस चीज ने हर पाकिस्तानी को, चाहे वो पाकिस्तान में है चाहे दुनिया के किसी कोने में है, ये चीज अवेयर करा दी है, वो है इंडिया ने जो पानी बंद किया है इंडस वाटर। उससे ये समझ आई है एवरी पाकिस्तानी, चाहे वो किसी कोने में हो, गरीब हो, अमीर हो, किस पार्टी का हो, किस इलाके से हो, वट एवर ही में भी, कि ये सबका पानी रोक रहे। तो पानी तो सबको चाहिए, ऑल ह्यूमंस नीड एंड ऑल पाकिस्तानीज नीड। सो ये समझ आ गई है कि दिस इज अ मॉर्टल एनिमी, दिस इज एन एग्जिस्टेंशियल वॉर, दिस इज इम्प्लेकेबल एनिमी। ये कोई दुश्मन वो नहीं है। और ये जो बातें करते हैं, ये इलेक्शन जीतना, इलेक्शन तो छोटी चीज है, ये पाकिस्तान की बका की जंग हो रही है। पाकिस्तान को खत्म करना चाहती हैं कि इधर से बलूचिस्तान को अलग करा लें, आजाद कश्मीर पे वो कब्जा, ये मैं इंडियन प्लान बता रहा हूँ, इंडिया कब्जा कर ले और गिलगित बल्तिस्तान पे और पाकिस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर्स जो उसको रेविश डिस्ट्रॉय करे और उधर से टेररिस्ट आए एंड नेवी उनकी कराची को अटैक करे, मतलब कि तमाम तरफ से ऑल फ्रंट से वॉर करे पाकिस्तान। पाकिस्तान इज रेडी फॉर इट, बाय द वे पाकिस्तान इज प्रिपेयर्ड फॉर इट इन एवरी वे। एंड अगरचे बार बार कह रहा हूँ, मैंने ही सबसे ज्यादा इस पे लिखा है, शुरू में भी बोलता रहा हूँ एज अ डिफेंस एनालिस्ट ऑल्सो एंड अदर प्लेसेज ऑल्सो, कि वी शुड अवॉइड दिस वॉर। बिकॉज हमने तो जंग शुरू नहीं की ना इस वक्त, हम या तो ना कि हमने प्लानिंग की वो जंग की, फिर तो हम जंग लड़े। हमने तो ये जो इंसिडेंट तो हमने ना कराया, ना हमने इसकी तैयारी की है जंग करने की, लेकिन अपने दिफा की तैयारी हमारी इतनी है कि अगर इंडिया जंग करेगा, नॉट ओनली कैन वी डिफेंड आवरसेल्व्स, वी विल विन दिस वॉर। और इसका ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए, चाहे छोटी विक्ट्री या बड़ी विक्ट्री, वी मस्ट विन द वॉर इफ इट टेक्स प्लेस। बिल्कुल नादिर साहब, हम तो तैयार भी हैं, हम तो एक भी हैं। जैसे आपने बताया कि इंडियन मीडिया तो प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसके बिल्कुल बरक्स पाकिस्तान में हो रहा है। जबकि अगर खुद भारत पे ही नज़र दौड़ा लें तो वहाँ पर तो उनकी इस वक्त फ़ौज भी एक नहीं है। जिस तरह तकर्रुर तबादले हमने पिछले दिनों, ये वॉर टाइम के अंदर तकर्रुर तबादले किस मुल्क में होते हैं, भारत में होते हैं, वो करके दिखा रहा है, क्योंकि फ़ौज में बगावत शुरू हो गई है वहाँ पर, वो तो उसमें भी एक नहीं है। अच्छा, दूसरा ये मामला है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का दौरा किया है, वो पहले पाकिस्तान है, गो कि वो भारत भी जाएंगे, तो ये भी मोदी के बयानी को यकीनी तौर पर शिकस्त है। और आप इसमें कोई पेशरफ्त होती देख रहे हैं जो अब्बास इराक़ची आए हैं पाकिस्तान? जी, जो आपने बात की ना, मैं ईरान वाली बात भी साथ कर लूं। जी जी। इंडिया के इंटरनल तो पता है सबको, असल में खाली ईरान नहीं, अब सीधी ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन देखे ना इस वक्त, देयर इज एन ऑनगोइंग वॉर, मतलब एक जंग चल रही है यूक्रेन रशिया की, और वो खत्म नहीं हुई। अगरचे ख्याल था कि जो ट्रंप प्रेसिडेंट पोटस बनेंगे, प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स बनेंगे, अगले दिन खत्म हो जाएगी, क्योंकि वॉर में जियो पॉलिटिक्स और नेशनल इंटरेस्ट आ जाते हैं, बहुत सी बातें आ जाती है, अभी खत्म नहीं हुई, वो चल रही है। दूसरा, ये ईरान की वॉर किसी वक्त शुरू हो सकती है, बल्कि यहाँ तक लोगों ने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर जो बिल्कुल ब्रिंक पे है, उससे पहले ईरान की जंग शुरू हो सकती है। ईरान का मतलब है इसराइल एंड यूएसए अगेंस्ट ईरान, उस जंग की बात कर रहा हूँ, और वो है। तो इस वक्त ईरान भी ये चाहता है कि मजीद जंग उसकी अपनी भी ना हो और इधर भी ना हो। देखिए, अगर ईरान की जंग हो जाती है तो वो वेस्टर्न साइड, उसकी जो वेस्टर्न साइड है वो तो सारी मतलब ब्लॉक हो जाती है ना। तो उसके लिए पहले भी जब ईरान इराक वॉर हुई थी तो ईरान को जो लैंड सपोर्ट थी, जो सप्लाई, नॉर्मल सप्लाईज की बात कर रहा हूँ, वो इधर पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से जाती थी ना, और वैसे भी उसका ताल्लुक है पाकिस्तान से। साथ ही रहेगा ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनास ने भी हमें ज्वाइन किया, जरा उनका टेक भी ले लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए ट्रांसमिशन में। ये
یہ بتائے گا کہ جہلم میں جو آج کوشش کی گئی ہے بھارت نے ایک مرتبہ پھر سے اپنے ہتھ کنڈے دکھائے, پانی روکنے کی کوشش کی گئی ہے, پہلے اسی دریا میں پانی چھوڑا, اس کے بعد اب پانی روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کس طرح کی بھوکلاہٹ کا شکار ہے اس وقت بھارت؟ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں یہ کمٹمنٹ ٹریپ ہے بیسیکلی, جو اس نے کمٹمنٹ کی تھی, بڑکیں ماری تھیں بہار کے الیکشن ریلی سے کے سامنے, اب وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں, اور اب اس کی اپنی پبلک اور اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز بیسیکلی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ جو اپنے کلیمز کیے تھے تو اب کر کے بھی دکھائیں. تو پہلے انہوں نے اس میں جہلم دریا کے اندر جو ہے وہ پانی چھوڑا تھا, جس میں الحمدللہ وہ ہمارے منگلا ڈیم میں آ کے اسٹور ہو گیا, اور اب انہوں نے چناب کے اندر جو ہے اس ڈیم کو بند کرنے کی کوشش کی ہے. تو اگر اس کا ٹیکنیکل ڈیٹا کے حساب سے بھی اگر دیکھیں تو وہ اس نے جو ہے اس پہ 1.7 ملین ایکڑ وہ پانی اسٹور کر سکتا ہے, اور اس کے پاس جو ہے تقریباً 1.5 ملین ایکڑ اس کا پانی اس کے پاس موجود ہے. تو یہ نارمل ایک پروسیجر ہے, جو اوپر سے جب برف پگھلتی ہے تو ان دریاؤں میں پانی آتا ہے. تو اوور آل جو پاکستان میں دریا چناب کے اندر آتا ہے تو 23 ملین ایکڑ کے قریب پانی اس کے اندر آتا ہے, جو کہ جیسے یہ بھرے گا تو آتا رہے گا. تو لہٰذا یہ نارمل پروسیجر اس وقت ہے, لیکن وہ ہائپ اس طرح سے اپنا بالکل ہائپ بہت زیادہ کریٹ کر رہا ہے. بھارت پروپیگنڈے کا ماہر بھارت پروپیگنڈا کر رہا ہے. احمد سعید منہاج صاحب, نادر میر صاحب اور نائلہ علی صاحبہ ہمارے ساتھ ٹرانسمیشن میں موجود تھے. آپ تمام کا بہت شکریہ. ٹرانسمیشن آپ نے دیکھی جس طریقے سے بھارت دراندازی کی کوشش کر رہا ہے, پاکستان مکمل طور پر تیار, یہ ثابت کر دیا کہ کمانڈ ہمارے ہاتھ میں ہے, اور حالیہ دنوں میں ابدالی کے بعد فتح کا کامیاب تجربہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر جنگ چھڑی تو فتح ہماری ہوگی. اور ایک بات ہم پھر یاد دلا دیں کہ نتھنگ ول انڈو پاکستان, انڈو کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ سب ویسے ہی رہنا ہے, سب کچھ ویسے ہی چلتا رہنا ہے. بہتر ہے کہ ایک طریقے سے ایک باہمی اتفاق کے ساتھ چلتا رہے, کیونکہ نہ پھر کچھ آپ کے پاس بچے گا نہ ہمارے پاس. ناظرین, ٹرانسمیشن کا وقت یہاں پر اختتام کو پہنچا ہے. انشاءاللہ دوبارہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.